रिवर्सल पैटर्न है ट्विन पीक पैटर्न। इस पैटर्न में आपको देखना होता है जब प्राइस इस तरह से अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर जा रहा होता है और प्राइस किसी एक पॉइंट पर पहुंचता है और यहां पर प्राइस दो टॉप बनाकर अपने पिछले लो पॉइंट को ब्रेक कर देता है, तो इसे हम ट्विन पीक या डबल टॉप पैटर्न कहते हैं। जब भी चार्ट पर इस तरह का पैटर्न बनता है तो इसका मतलब होता है कि अब अप ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। क्योंकि अगर हम इस पैटर्न की साइकोलॉजी को समझें तो जैसा कि आपको पता है कि जब प्राइस अप ट्रेंड में मूव करता है तो प्राइस हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन करते हुए मूव करता है। तो जैसे मान लीजिए प्राइस यहां पर हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन करते हुए अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। अब मान लीजिए प्राइस इस पॉइंट तक आता है और उसके बाद प्राइस बायर्स के प्रॉफिट बुकिंग की वजह से यहां पर एक पुल बैक देता है और उसके बाद यहां से फिर से बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने लगते हैं। लेकिन जब प्राइस अपने इस प्रीवियस पीक यानी कि इस टॉप के पास पहुंचता है तो यहां से सेलर्स भारी सेलिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस अपने पिछले हायर हाई पॉइंट को ब्रेक नहीं कर पाता है और यहां से भारी रिजेक्शन की वजह से फिर से डाउनसाइड आने लगता है। अब इस बार जब प्राइस डाउनसाइड आता है तो प्राइस अपने पिछले लो पॉइंट को भी ब्रेक कर देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि अब मार्केट में सेलर्स काफी स्ट्रांग हो रहे हैं। क्योंकि सेलर्स के स्ट्रांग होने की हमें यहाँ पर डबल कंफर्मेशन मिल रही है। पहली कंफर्मेशन ये है कि सेलर्स बायर्स को प्राइस को इस हायर हाई पॉइंट से ऊपर नहीं ले जाने दिए, और दूसरी कंफर्मेशन ये है कि सेलर्स प्राइस को डाउनसाइड ले आए और पिछले लो पॉइंट को भी ब्रेक कर दिए। तो इससे हम कंफर्म हो जाते हैं कि अब प्राइस को सेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर पिछले लो के ब्रेकडाउन पर सेल कर सकते हैं या फिर आप वेट कर सकते हैं। जब प्राइस अपने पिछले लो पॉइंट को ब्रेक करने के बाद एक रिट्रेस दे दें तो आप उस रिट्रेस के लो के ब्रेक पर भी सेल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइस पहले यहाँ पर अप ट्रेंड में मूव करते हुए गया है और उसके बाद देखिए प्राइस इस पॉइंट से एक रिट्रेस दिया है और जब प्राइस यहाँ से दोबारा से ऊपर जाने लगा है तो प्राइस अपने पिछले हायर हाई पॉइंट को ब्रेक नहीं कर पाया है, क्योंकि सेलर्स यहाँ पर बायर्स से ज्यादा स्ट्रांग होने लगे हैं। अब देखिए जब प्राइस यहां से डाउनसाइड आया है तो जिससे हमें कंफर्मेशन मिल गई है कि अब प्राइस को पूरी तरह से सेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब हम सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्राइस यहां से फास्ट मोमेंटम के साथ डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बनाते हुए डाउन साइड चला गया है। गाइस आपको ध्यान रहे कि ये नेक्स्ट वाला टॉप जो है ये पिछले वाले टॉप से जितना ज्यादा नीचे बनता है इस सेटअप की एक्यूरेसी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। अब आइए नेक्स्ट पैटर्न को समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है और जो चार्ट की साइकोलॉजी में बता रहा हूं वो आपको अच्छे से समझ आ रही है, हमारा नेक्स्ट रिवर्सल पैटर्न है डबल बेसलाइन रिवर्सल पैटर्न। इस पैटर्न में जब प्राइस डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बनाते हुए डाउनसाइड आ रहा होता है और किसी एक पॉइंट से सेलर्स के प्रॉफिट बुकिंग की वजह से प्राइस एक पुलबैक देने लगता है और उसके बाद जब प्राइस पुलबैक देने के बाद दोबारा से डाउनसाइड जाने लगता है और प्राइस अपने पिछले लोअर लो पॉइंट के पास पहुंचता है तो यहां से बायर्स भारी खरीदारी करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहां से और ज्यादा नीचे नहीं जा पाता है, यानी कि प्राइस अपने पिछले लोअर लो पॉइंट को ब्रेक नहीं कर पाता है और प्राइस यहां से दोबारा से अपसाइड जाता है और अपने पिछले हाई पॉइंट को ब्रेक कर देता है। इसका मतलब होता है कि अब प्राइस बायर्स के कंट्रोल में है, क्योंकि बायर्स प्राइस को पिछले लोअर हाई पॉइंट से नीचे नहीं जाने दिए, बल्कि यहां पर बायर्स पिछले लोअर हाई पॉइंट को भी ब्रेक कर दिया है। इससे हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि अब मार्केट में सेलर्स वीक हो चुके हैं और बायर्स स्ट्रांग हो चुके हैं। तो अब हम चाहें तो यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं या फिर हम वेट कर सकते हैं जब प्राइस पिछले हाई पॉइंट को ब्रेक करने के बाद एक रिट्रेस दे, और जब प्राइस उस रिट्रेस के हाई को ब्रेक करे तो आप यहां से भी बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइस डाउनसाइड आया हुआ है और इस पॉइंट से प्राइस पुल बैक देने लगा है। अब देखिए जब प्राइस पुल बैक देने के बाद दोबारा से डाउनसाइड आने का प्रयास किया है तो बायर्स यहां से प्राइस को डाउनसाइड नहीं जाने दिए हैं। बायर्स इस लो पॉइंट से भारी रिजेक्शन दिए हैं, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर गया है और अपने पिछले हाई को ब्रेक कर दिया है। तो अब हम यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्राइस यहां से बुलिश स्ट्रक्चर बनाते हुए अपसाइड चला गया है। इस पैटर्न में भी गाइस आपको ध्यान रहे कि ये दूसरा वाला लो जो बनता है वो पिछले वाले लो के जितना ज्यादा ऊपर रहता है इस सेटअप की एक्यूरेसी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो गाइस ये थी हमारी ट्रेंड रिवर्सल पर वीडियो, जिसमें हमने जाना कि ट्रेंड रिवर्सल को हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है और हमें ट्रेंड रिवर्सल को कैसे ट्रेड करना है।